पिछले चंद दिनों से एक वाकया जो बड़ा तकलीफ दे रहा है और उसकी वीडियो जब एक मर्तबा मैंने देखी तो वो इतनी दिल खराश, इतनी तकलीफ दे और इतनी डिस्टर्ब कर देने वाली थी कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि मुआशरा किस तरफ जा रहा है। दो भाई, एक फल की रेडी और फल की रेडी वाले से छोटा मोटा सा कोई तनाज़ा और वो इस हद तक तूल पकड़ गया कि कोट राधा किशन के इस इलाके में दो भाइयों के साथ जो सलूक किया गया, एक भाई का खून दूसरा भाई रोक रहा है, इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि एक भाई दूसरे बेहोश हुए भाई के सर पे हाथ रख के, जिसका अपना भी खून सर से बह रहा है, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है और एक शख्स पीछे से आके इतना ज़ोरदार बैट उसके सर पे मारता है कि वो बंदा खुद ही निढाल होकर गिर जाता है। और कितने लोग, दर्जनों लोग उसके आसपास खड़े हैं, वीडियो बन रही है, किसी ने हाथ नहीं रोका, किसी ने उसको पकड़ा नहीं, किसी ने उसको वो अमल करने से पहले नहीं रोका, पीछे नहीं किया। हमें क्या हो गया है? हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसी कौन सी चीज़ों को सामने लेके आ गए हैं कि हमारे अंदर इंसानियत का ये मेयार, मैं तो उसको इंसानियत नहीं कहूँगा। मैं मुफ्ती साहब से इस बारे में बात करना चाहता हूँ। सर, आपने भी वो क्लिप देखा, मैंने भी देखा, बल्कि अभी नईम नासिर साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, हम डिस्कस कर रहे थे आपस में इस बात के बारे में। ये अदमे बर्दाश्त है, क्या हो गया हमें? ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूरी और उसका अंजाम है। अगर हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, मोहब्बत, शफकत, प्यार, रवादारी, बर्दाश्त, इस पर अमल किया होता तो ये कभी भी नहीं होता। अब इस वीडियो में दो चीज़ें हैं। एक तो वो जालिम हैं जिन्होंने उन नौजवानों को मारा और बुरी तरह मारा, और दूसरे खामोश तमाशाई दरअसल उनके मुजरमों के सूलतकार हैं। मेरे नज़दीक वो जितने लोग वीडियो बना रहे थे ना, वो सारे सूलतकार हैं। इन्होंने इस अंजाम तक उन गरीब बच्चों को पहुंचाया है। अगर वो रोकते तो रोक सकते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उन सुराखा का ज़ालिमन और मज़लूमन, अपने भाई की मदद करो, खा वो ज़ालिम हो खा मज़लूम हो। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, मजलूम की मदद तो समझ आती है, जालिम की मदद कैसे? फरमाया उसको जुल्म से रोको। तो ये जो दर्जनों लोग खड़े वीडियो बना रहे हैं, क्या उन बल्ले वालों को पकड़ नहीं सकते थे, रोक नहीं सकते थे कि यार अब तो गिर गया है, अब तो छोड़ दो? और जो बल्ला लेकर मार रहा है, कि क्या जुर्म हो गया था भाई उसने जो इतना मारा है उसको? इनको भी अल्लाह का खौफ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने जो अहकाम नाज़िल फरमाया, उसमें सबसे शदीद तरीन सज़ा इन कातलों को है जो जानबूझ कर किसी को कत्ल करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा, जिसने किसी मोमिन को जानबूझ कर कत्ल किया उसकी जज़ा जहन्नम है और उसमें हमेशा रहेगा। दो सज़ाएं, एक जहन्नम और दूसरा हमेशा रहेगा। वह ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, उस पर अल्लाह का गज़ब है, व लअनहु, और उस पर अल्लाह की लानत भी है, वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और उसके लिए अल्लाह ने बहुत अजीम अज़ाब तैयार किया है। और फिर ये जो सहूलतकार हैं, क्या ये काबिल माफ़ी हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गवर्नर ने यमन से ख़त लिखा कि हज़रत यहाँ पर एक बच्चा कत्ल हुआ है और उसके कत्ल में 7 बंदे या 9 बंदे शरीक हैं। एक कत्ल करने वाला है, कुछ प्लानिंग करने वाले, कुछ हलाशीरी देने वाले, कुछ एतमाद बढ़ाने वाले, कुछ असला फराम करने वाले, कुछ साथ देने वाले, 7 या 9 बंदे हैं। तो सैयदना अमीरुल मोमिनीन का जवाब क्या था कि लौ तमाल अलैहि अहलुस सना कुल्लुहुम लक़तलतुहुम बिही। तुम 7 या 9 बंदों के बारे में पूछ रहे हो, अगर सना यमन की सारी बस्ती भी इसमें शरीक होती तो मैं उस बच्चे की वजह से सबको कत्ल कर देता। तो ये जो खामोश तमाशाई हैं, ये मुजरम है। अगर इस्लामी कानून होता तो इनको भी सज़ा होती और इबरतनाक सज़ा होती। तो आइंदा कभी भी इस तरह की कोई बंदा हौसला अफजाई नहीं करता, हौसले शिक नहीं करता। नदीम भाई, मैं मदीना मुनव्वरा में 5 साल रहा हूँ जी। 5 सालों में 2 जगह मैंने लड़ाई होते देखी। किसी बात पर 2 बंदे लड़े हैं और दर्जनों बंदे उनको चुप कराने वाले, छुड़ाने वाले, पकड़ने वाले थे, और दर्जनों से जो उनके करीब जाकर कहते सल्ले अला मुहम्मद, अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ो, गुस्सा चला जाएगा, औद बिल्ला पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, गुस्सा चला जाएगा। तो दर्जनों लोग छुड़ाने वाले थे। लड़ते कैसे भाई? 5 सालों में 2 लड़ाइयाँ देखी अपनी आंखों से, और दोनों दफ़ा लड़ा। छुड़ाने वाले ज़्यादा थे, लड़ने वाले 2 थे। और यहाँ पर लड़ने वाले 2 और हौसला अफजाई करने वाले उनके सहूलतकार दर्जनों मिल जाते हैं लम्हों के अंदर।
तो डर ही कोई नहीं, कोई खौफ ही कोई नहीं, कोई कानून मुफ्ती ही साहब, कोई नहीं। अगर किसी जानवर को आप खून आलूद देख लेते हैं, उसका खून बहता देख लेते हैं, आपका दिल पसीज जाता है, आप डर जाते हैं। दिल उनका पसीज जाता है, आप उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। दिल उनका पसीज जाता है जिनके सीने में दिल होता है, जिनके सीनों में पत्थर बन चुका है। और कानून की अमल दरामद ना होने की वजह से लोग इतने शेर हो गए हैं कि ज़रा ज़रा बात पर लोगों के गले काट रहे हैं, कत्ल व गारत कर रहे हैं। तो ये कानून अगर हो और उसका निफाज हो सरेआम, एक कातिल को सरेआम फांसी दे दें, कई के महीनों तक सांप सूझ जाएगा मुजरमों को, कोई मुजरम मैदान में नहीं आएगा।